अब तक आपने देखा। मारेंगे नहीं सुधा बुआ, ये व्रत पूरा करके दिखाएंगे और अपने हाथों से गैया को रोटी भी खिला कर आएंगे। अपनी गौ माता को आपसे रोटी खिलाती पहुंची, हमारा व्रत नहीं टूटा है पहुंची। गंगा, गंगा ऐसे ढीठ बन के रहेगी ना, ऐसी अकड़ दिखाएगी तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा तुझे। और ये समझ ले कि श्राप है मेरा। श्राप दिया है ना हमें, तो तुम्हारा व्रत तो टूट गया। मैंने वो रोटी चुरा ली थी ना, इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ। हमें सारी नहीं चाहिए। अब आगे। गलत नहीं कहा था लड़की ने, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता सुधा। और फिर तुम्हें भी क्या जरूरत थी उस बच्ची से उलझने की? मैं नहीं उलझती पिशिमा, वो उकसाती है मुझे। जब भी सामने आती है किसी न किसी तरह से ये जताती है कि हम सब छोटे हैं उससे। हमारी बरसों की तपस्या को इस तरह से अनदेखा करती है जैसे कि हम इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हों, और वही है एक ज्ञानी सियानी। हमारा मजाक उड़ा के जाने कौन सा सुख मिलता है उसे। और सच बात बताओ पिशिमा, वो जो भी कुछ पूछती है ना, जो भी कुछ कहती है, उसका जवाब नहीं होता है मेरे पास। शब्द मानो गूंगे हो जाते हैं, और इसलिए मेरा पारा और भी चढ़ जाता है। तू क्या कर रही है यहाँ पर? हमारी साड़ी वो गौने वाली लाल लाल सुंदर सी और गहने, वो तुम्हारे पास है ना, वही लेने आए हैं। क्या? तुझे उस दिन समझाया था ना कि तू विधवा हो चुकी है, वो गहने वो कपड़े तेरे किसी काम के नहीं है। क्या करेगी उसका? सुधा बुआ, आपको इससे क्या? गंगा अपने कपड़े और गहने का कुछ भी करे, दे दो ना उसे वापस। तुम इस लड़की की तरफदारी कर रहे हो सागर? इस तरह से बात करोगे मुझसे? सुधा बुआ, सागर तो बस यही कह रहा है कि गंगा की चीजें उसे वापस कर दीजिए प्लीज। लेकिन ये चीजें इस लड़की के किसी काम के नहीं है, विधवा हो चुकी है ये। तो फिर वो चीजें आपके भी किसी काम की नहीं, फिर क्यों रखी अपने पास? हमारी साड़ी और गहने हमें वापस कर दो सुधा बुआ, हमारे पापा लाए थे हमारे लिए। हाँ हाँ ले जा। हमें भी कोई शौक नहीं है उन्हें अपने पास रखने का, और वैसे भी इन श्रृंगार की चीजों का विधवा से कोई नाता नहीं होता है। ले जा तू।
ले जा। मैं भी देखती हूँ तू क्या करेगी इन सब चीजों का। देखती हूँ मैं भी। देख लेना। गंगा, तू रुक क्यों गई? क्या कर रही है? कुछ नहीं। तो चल, घर नहीं चलना है। मेरी चीजें अब तेरे पास ही रहेंगी। घर चल के अच्छे से देख लेना। अब चले घर। ये जोड़ों का दर्द तो मेरी जान ले लेगा। हाँ। सो गई क्या? हाँ? ठीक से दबा, हाथ में जान नहीं है क्या? बुरा मत मानना अम्मा जी, ढलती उम्र के साथ आपको अपने सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। अब इतना कठिन व्रत रखने की क्या जरूरत है? अम्मा जी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है महाराज जी तुम्हारी। उम्र भर तो मैंने व्रत उपवास रखा है, और अब बचे कुछ दिन मैं छोड़ दूं, थोड़ी सी शरीर के आराम के चक्कर में अपना परलोक बिगाड़ दूं? ऐसा नहीं होगा। पर जाऊंगी तो शालिग्राम जी से क्या कहूंगी? ये विधवा बुढ़िया को आराम चाहिए, वो व्रत नहीं रख सकती, वो आपकी सेवा नहीं कर सकती, उसे माफ कर दो, ऐसा कहूंगी मैं। हरे कृष्णा हरे मुरारी। अम्मा जी, आप तो हर साल व्रत रखती, आपकी चिंता नहीं थी हमें, लेकिन वो गंगा व्रत पूरा कर लेगी ये नहीं सोचा था हमने। उसने तो सबको बिचार दिया, बहुत चंड निकली वो। इसमें चंटाइन वाली क्या बात है? ये तो हिम्मत है उस लड़की की जिसने व्रत रखा भी और पूरा भी किया। क्यों अम्मा जी? ये बात तो सही कही आपने महाराज। व्रत तो लड़की ने रख लिया, मानना पड़ेगा। अब बस विधवाओं के बाकी नियम कानून का पालन कर ले तो उसी के लिए अच्छा है भाई। हाँ, उसी का परलोक सुधर जाएगा। मेरा तो कहना मानती नहीं है, शैतान की नानी है। अम्मा जी, अब इस उम्र में इतनी शैतानी तो करेगी। शैतान नहीं, पर मुझे लगता है कि थोड़ी मुंहफट है गंगा, जो मुंह में आए बोल देती है। पर एक बात माननी पड़ेगी, अपनी बात की पक्की है, जो कहती है उसे पूरा करती है। इस बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी उसकी। वाह वाह वाह, सुन लिया सबने? इसे कहते हैं कि थोड़ी सी उंगली दो तो पूरा पोछा पकड़ लिया। थोड़ी तारीफ क्या कर ली कि तुम्हारे तो ममता के सारे झरने बहने लगे।
एक बात बता दूं, ऐसी लड़कियों को तारीफ रास नहीं आती। थोड़ी सी ढील दे दो और बस सर पे ताता थैया नाचेंगी। देख ले बहू, किसका फोन है? नीरू का ही होगा। सवेरे सवेरे उसी के तो फोन आते। हेलो। हाँ अम्मा जी हैं। 1 मिनट। अम्मा जी, सुधा दीदी का फोन। माफी मांग रही होगी। हेलो सुधा, बोलो। अम्मा जी, कहाँ है वो लड़की? सागर और पुलकित कहाँ है? कुछ पता है? खाओ जल्दी जल्दी वरना पिघल जाएगी। मुझे माफी नहीं चाहिए था ना मुझसे, अपने कपड़े और गहने चाहिए था ना। अब तो खुश है ना तू? गुस्सा नहीं है ना वैसे? बोलना। सोच के बताएंगे। हैं? इसमें सोचने वाली बात क्या है? मैंने तेरे इतना बड़ा काम किया और तू फिर भी। काम भाई पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अब तक ये न्यूज़ सुधा बुआ ने दादी को दे दी होगी और दादी गुस्से में वेट कर रही होंगी। उन्हें कैसे फेस करेंगे, क्या कहेंगे, ये सोच। हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। आने दे इसे। ऐसी खबर लूंगी, ऐसी सजा दूंगी ना कि याद रखेगी वो। सारी हदें पार कर दी लड़की ने। नहीं नहीं, ये नहीं सहने वाली मैं। अम्मा जी बच्चों से गलती हो जाती है, और फिर गंगा भी बच्ची ही तो है। आप क्यों? नमस्ते अम्मा जी। क्या हुआ, परेशान सी लग रही है? देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि मुझे ऑफिस में आके मिल लीजिए। मैं किसी का स्टेटस देखकर नहीं, केस देखकर डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या करना है। अगर आप बेकसूर हैं और आपने कोई गुनाह नहीं किया तो मैं आपका केस क्यों नहीं लूंगा। जी हाँ, ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ मैं। ओके, आ गए आप? द्विवेदी साहब का फोन था क्या? उनके सेक्रेटरी ने बात की। कमाल है, सुबह से मुझे 6 बार फोन कर चुके हैं। अजीब लोग हैं। ऑफिस में आ रहे मिलने, चलिए मिल लेते। चलिए जी। वो पेपर्स ला। जी। क्या हुआ है? फिर से कोई प्रॉब्लम हुई है क्या घर में? जी वो होना क्या है नीरू? तू जा, अपने काम पे जा। घर का मामला है, घर की औरतें सब संभाल लेगी। वैसे भी तेरे सर पर दुनिया जहां की जिम्मेदारी है। तू जा। अच्छा अच्छा, जल्दी आओ जल्दी आओ। अम्मा जी बहुत डांटेंगी ना सागर? हाँ, डांट तो पक्का पड़ेगी। मुझे भी बहुत डर लग रहा है भैया। दादी को जब गुस्सा आते ना तो किसी की नहीं सुनती। मम्मी भी बचा नहीं सकती हमें। पता है मुझे
क्या करे, कौन सा बहाना बनाए। आइडिया। दादी के सामने से पापा की चलती है, तो पापा के रूम में जाते और बता देते सबको, और पापा हमें बचा लेंगे दादी से। यस, पापा हम पे नाराज भी नहीं होंगे और हमने कुछ गलत काम किया ही नहीं है, बस गंगा की चीजें गंगा को दिलवाई है। हाँ और पापा हमेशा सच्चे लोगों का साथ देते हैं। हाँ। चलो। पर अम्मा जी को पता चल गया कि हम सीधा बाबू के कमरे में जा रहे हैं, शिकायत लेकर तो। तू डर मत गंगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तेरे साथ, और भैया भी तो है हमारे साथ। तो इसे क्या देख रहा है? जा तू। नहीं जाएगा तो कोर्ट कचहरी का मामला है, सब ठप हो जाएगा। खड़ी क्या है? चल अपना काम कर, मुझे भी चावल साफ करने और दाल भिगोनी है। अरे वो देखो बाबू। पापा। अरे बाबू तो चले गए, अब कहाँ होगा? कौन बचाएगा हमें? हाँ भैया, अब क्या होगा? हिम्मत रखो, अब दादी का सामना करना ही पड़ेगा और डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कोई गलत काम नहीं किया है, जो सच है वो बता देंगे। हाँ, जब गलती नहीं की तो दादी क्यों डांटेंगे हमें? डर मत गंगा, जो होगा देखते हैं, और कोई रास्ता भी नहीं हमारे पास। दादी अपने कमरे में सो रही होंगी तो अच्छा होगा। हम लोग जल्दी से अपने रूम में जाकर गंगा के कपड़े छुपा देंगे। चलो। लगता है दादी रूम में, लोग अपने रूम में जाते हैं। चल चल। कहाँ से आ रहे हो? पूछ रही हूँ, कहाँ से आए हो?
इधर आ। सुना नहीं? इधर आ।